हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और साथ में यहाँ पे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। तो काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और पहले की तरह आपको फिर से एक लेवल आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कल भी एक लेवल बताया था आपको। गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर और नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के अंदर मैंने कुछ एक लेवल थे वो बताए थे। अब यहाँ पे वो लेवल क्रॉस हो चुके हैं और अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड अब आने वाले समय में, गाइस ध्यान सुनना, गोल्ड लग रहा है मुझे कि आने वाले समय में 1 लाख रुपए तक भी जा सकता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को? क्योंकि ग्लोबली जो न्यूज़ है और ग्लोबली जो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे जो इंटरफेयर्स चल रहे हैं चाइना की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हुए मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी बरकरार रह सकती है तेज़ी कुछ और दिनों के लिए। तो उसी के साथ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, सोने चांदी में खरीदारी करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए और आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे और किस लेवल पे करनी चाहिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। द फोकस ट्रेडर की मदद से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से बाय सेल क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिकमेंडेड पहले की तरह ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बनाई। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो चलिए गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। देखिए गाइस, मैंने कल एक सिल्वर में एक लेवल आपको बताया था कि यहाँ पे 95,300 के आसपास का एक लेवल दिया था रेजिस्टेंस का, और ऊपर में जो लेवल था एक 96,800 के आसपास का। तो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे ये एनटीआर जोन है, आप इस जोन को यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर का जो जोन होगा यानी कि यहाँ पे 96,800 यानी कि 96800 एंड 900, ये लेवल अगर इस लेवल के ऊपर निकले तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट, मैंने बोला था कि इससे अच्छा खासा मूवमेंट आपको अपसाइड मिलेगा, यानी कि फिर आपको यहाँ पे प्राइस क्या मिलेंगे, 99,800 रुपये तक फिर आपको जाते हुए नजर आएंगे। हमने यहाँ पे इस लेवल को छोड़ दिया है। अगर मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने 95,200 से और 96,800 मैंने इस रूम को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, इसको मैंने कैप्चर नहीं किया है, लेकिन मैं जो कैप्चर करने वाला हूँ वो इस लेवल को कैप्चर करने वाला हूँ ओनली फॉर, यानी कि सीधा मैं यहाँ से 4,000 पॉइंटों का जो गेन होगा मैं वो यहाँ से इस गेन को कैप्चर करने वाला हूँ। और यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो इसके बाद में यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन क्लियरिफिकेशन जो हमें अच्छा जो मिलेगा यहाँ पे इस लेवल के ऊपर में 96,000 के ऊपर मिलेगा, क्योंकि फिर मैं जो यहाँ रैली देख पा रहा हूँ अपसाइड के लिए 99,600 तक की रैली मुझे दिखाई दे रही है। अब रेजिस्टेंस की बात मैंने कर लिया आपसे, सपोर्ट लेवल की बात कर ले। सपोर्ट लेवल जो अभी निकल के आया फ्रंट करंट में 95,000 के आसपास का अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन चुका है सिल्वर में, यानी कि 9500, ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर जब तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और इसके बाद में जो एक सपोर्ट के बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 94,200 का भी एक यहाँ पे एक सपोर्ट नोट करना, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट का वर्क करेगा। तो मैंने जो यहाँ पे दो ग्रीन कलर के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ये सपोर्ट लेवल है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा रिटेस्ट आए समथिंग अराउंड यहाँ पे गिरावट का मतलब है कि यहाँ पे 1,000 पॉइंटों को थोड़ा सा करेक्शन हो, 800 से 1,000 पॉइंट का करेक्शन हो, तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और एसएल जो आपका होगा यहाँ पे 95,300, और जो स्ट्रॉन्ग जो एसएल लगाना चाहते हैं यहाँ पे 94,300 का एसएल लगा करके आप अप साइड में बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए आप 96,000 के ऊपर, 96,800 900 के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे फटाफट से गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में क्या बना हुआ है, गोल्ड में क्या करना चाहिए अभी आपको। देखिए, गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है और मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल में जो सपोर्ट लेवल बन चुका है गोल्ड के अंदर 94,800 के आसपास बन चुका है, 94,800, ये सपोर्ट लेवल है। और ऊपर में जो अब टारगेट मुझे जो ओपनली जो नज़र आ रहे हैं 96,000 के आसपास नज़र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर समझो तो यहाँ पे 96,100, ये लेवल मुझे ऊपर में नज़र आ रहे हैं। और नीचे में जो सपोर्ट लेवल है ये वाला सपोर्ट लेवल बन चुका है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सपोर्ट लेवल बन चुका है 94,800 का। और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की 93,900, यानी कि 93,900 का एक यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड में कुछ टाइम तक आपको तेज़ी नज़र आएगी, और अप साइड में अब आपको ये जो झटके हैं अप साइड के गोल्ड के अंदर, और आपको यहाँ पे अप साइड में प्लान करना भी चाहिए, क्योंकि
देखिए थोड़ा सा आपको रिस्क लेकर के आपको यहाँ पे बाइंग करनी भी चाहिए गोल्ड के अंदर। और गोल्ड में अगर थोड़ा बहुत डाउन आता है 94,800 के आसपास, यानी कि 400 से 500 पॉइंट का डाउन साइड में आता है, तो आप बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था गोल्ड का प्लान करने का तरीका। और अब बात कर लेते फटाफट से, जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतजार चला था, कि क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर एक ऐसा लेवल मैंने आपको कल भी बताया था, कि मैंने कल आपसे बताया था कि 5,220 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। और उस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन किया, लेकिन शार्पली यहाँ पे आज क्या हुआ है, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद में फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया। तो अब यहाँ पे जो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा गाइस, अब हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है, क्योंकि अच्छी खासी पावरफुल कैंडल बनी है यहाँ पे, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे अभी रन कर रही है कैंडल। और अभी जो प्राइस की बात की जाए 5,290 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और ऊपर में अभी फ़िलहाल में अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने आपसे बोला था, कल भी आपको मैंने बोला था थोड़ा सा वेट करना आप यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस निकलता है इस लेवल के ऊपर, निकलता है 5,370 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको यहाँ पे 5,470 तक के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। और अभी अगर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो 5,300 के ऊपर निकलता है, तो फिर आप यहाँ पे छोटे से कैपिटल यानी कि छोटे से पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप 60 से 70 पॉइंटों के लिए आप ऊपर साइड में यहाँ प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में मैं एक बात आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर हम यहाँ पर इसको एक ट्रेड लाइन के माध्यम से देखते हैं, अगर यहाँ पर हम इस ट्रेड लाइन के माध्यम से इसको देखते हैं, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड लाइन का एक रिजेक्शंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गया इसकी ट्रेड लाइन के ऊपर, तो फिर यहाँ पे आपको ये लेवल पॉसिबिलिटी जाएगी 5,370 तक के आपको दिखा दे, यानी कि फिर आपको यहाँ पे 5,370 तक के प्राइस आपको अपसाइड में फिर दिखा सकता है। लेकिन कैंडल क्लोज हो इसके ऊपर तभी आपको जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। लेकिन अगर आपको अच्छी खासी बाइंग के लिए जाना है, तो जो मैंने कल आपको बताया था उसी लेवल के बाद जाना है। अगर यहाँ पर 5,370 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको अपसाइड में 5,480 एंड 70 तक के टारगेट नज़र आएंगे। और ऊपर में फिर आपको 200 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। तो फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। सपोर्ट लेवल की मैंने बताया था कल का, एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे 5,100 का, यानी कि 5100, ये एक सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये वाला बन चुका है। अगर यहाँ से रिजेक्शंस होता है तो फिर दोबारा से यहाँ तक की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शंस पॉइंट बनता है, यानी कि इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शंस पॉइंट बनता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि फिर से यहाँ पे क्रूड ऑयल के दाम नीचे आ सकते हैं। तो ये था यहाँ पे क्रूड ऑयल का। और अब यहाँ पे समझते हैं नेचुरल गैस के बारे में फटाफट से। तो नेचुरल गैस में काफ़ी लोग यहाँ पैनिक हो रहे हैं। कल मैंने आपको एक पॉइंट दिया था कि नेचुरल गैस आपको यहाँ पे अगर ऊपर में आता है, और एक लेवल दिया था मैंने आपको कि 290, यानी कि 290 के आसपास अगर यहाँ पे मिलता है, यानी कि 290 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे आपको सेल का ही प्लान करना चाहिए। और ऊपर में क्या है, अगर 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे आए तो एक रिजेक्शन पॉइंट बनेगा, तो फिर आप यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो फिलहाल में यहाँ पर अभी एक सपोर्ट रेंज बन चुका है। सपोर्ट रेंज क्या है, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बना है अभी फ़िलहाल में 276, यानी कि 276 का सपोर्ट लेवल बन चुका है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन चुका है, अब रेजिस्टेंस क्या बना है अब वो समझ लेते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, अभी हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा नीचे करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है 290 का एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 290 का एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है और साथ में स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल में वीक है नेचुरल गैस डाउन साइड के लिए, और इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि यहाँ पे 276 को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको यहाँ पे एक 269, यानी कि यहाँ पे 269 तक के फिर आपको टारगेट पॉसिबिलिटीज़ है डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। और अभी यहाँ क्रूड ऑयल में थोड़ा सा पैनिक ही बना है, और सॉरी गाइस, यहाँ पे नेचुरल गैस में थोड़ा सा भी पैनिक ही बना है। यहाँ पे डाउन साइड के चांसेस ज़्यादा हैं। ब्रेकआउट हो तभी आपको ऊपर में जाना है, यानी कि ऊपर के लिए प्लान करना है। अन्यथा यहाँ पे आप अगर सेलिंग की तरफ बैठे हैं, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं सेलिंग की तरफ। ठीक है ना। सेलिंग की तरफ आपको तभी तक रहना है जब तक यहाँ पे 290 का
रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ना कर रहा हो, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी चाहते हैं तो आप इस ट्रेड लाइन का भी एक रिस्क ले सकते हैं। जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, यानी कि यहाँ पे 293 का ब्रेकआउट होगा, तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। फिर यहाँ पे प्राइस क्या होंगे, 311 तक की भी पॉसिबिलिटीज़ है, फिर ऊपर में आएंगे प्राइस। तो ये था गाइस यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के बारे में। तो वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर।